हेलो डियर फ्रेंड्स, डिफरेंसेस की इस सीरीज़ में आज का नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन रिटर्न ऑफ प्लेंट एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिटर्न ऑफ प्लेंट क्या होता है और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या होता है। दोनों ही ऑर्डर 7 के पार्ट्स हैं सीपीसी के। एक मैटर में कहा गया रिटर्न ऑफ प्लेंट और एक प्रोविज़न में कहा गया रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। मीनिंग क्या है? रिटर्न ऑफ प्लेंट मीन्स when a court finds that in any suit presented before it has no jurisdiction to try it, then the trial court may, by the order of returning the plaint, return the plaint to be presented to the proper court. इसमें क्या होता है कि जब जुरिस्डिक्शन का लैक होता है या विदाउट जुरिस्डिक्शन होता है, डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन होता है, तो एक कोर्ट को लगता है कि ये एक प्रॉपर कोर्ट में ये सूट फाइल होना चाहिए, तो कोर्ट क्या करती है, इसे रिटर्न कर देती है। The rejection of a plaint is a court's power to summarily dismiss a civil suit at the beginning without conducting a trial or recording evidence. रिजेक्शन क्या होता है कि जो प्रोविज़न दिए गए हैं इस ऑर्डर के रूल के अंदर, उसके तहत जब कोर्ट के पास वाइड पावर है कि समरली किसी भी सूट को डिसमिस कर सकती है, उसे पूरा ट्रायल कंडक्ट नहीं करना और एविडेंस को भी रिकॉर्ड नहीं करना। अगर लीगल प्रोविज़न की हम बात करें, रिटर्न ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 10 है सीपीसी का और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 11 है। नेचर की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिटर्निंग अ प्लेंट इज एग्जॉस्टिव इन नेचर। एग्जॉस्टिव है, जुरिस्डिक्शन के बेस पर ही रिटर्न होता है, इसके अलावा कोई और इसमें आप ये कह सकते हो कि और भी कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है। ऑर्डर ऑफ रिजेक्टिंग अ प्लेंट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। ये कई तरीके से हो सकता है। जो ऑर्डर 7 रूल 11 में जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ग्राउंड्स दे रखे हैं, उसके बेस पर तो रिटर्न हो ही सकता है। इसके अलावा अगर साइन नहीं किए गए या कुछ और भी डिफेक्ट्स है तो उसके ग्राउंड पे भी कोर्ट क्या कर सकती है, उसको रिजेक्ट कर सकती है। तो ये एग्जॉस्टिव इन नेचर नहीं है। कंसिक्वेंसेस क्या होता है? रिटर्न ऑफ प्लेंट अलाउज द प्लेंटिव टू रेक्टिफाई द डेफिशिएंसीज एंड कंटिन्यू विद द लिटिगेशन प्रोसेस। रिटर्न ऑफ प्लेंट में प्लेंटिव जो है, जो भी उसमें कमियां हैं कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड, उसको रिमूव करेगा और उस लिटिगेशन प्रोसेस उस केस को चलाए रखेगा। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में क्या होगा? डिसमिसल माना जाता है जो भी सूट होगा। ग्राउंड्स क्या हैं? द प्लेंट कैन रिटर्न ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन वेदर पेक्यूनरी टेरिटोरियल सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। ये लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से होता है। लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन में डिफेक्ट भी हो सकता है और उस हिसाब से भी वहाँ पर उसको कैंसिल किया जा सकता है, इनकी रिटर्न किया जा सकता है। रिजेक्शन की अगर हम बात करें तो रूल 11 क्लोज 1 के अंदर जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं सीपीसी के ऑर्डर 7 में, उसको फॉलो किया जाता है। डिक्री और नॉट, क्या ये डिक्री होगी? रिटर्न ऑफ प्लेंट डिक्री नहीं होती है, लेकिन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट सेक्शन 2 क्लोज 2 के तहत डीम डिक्री मानी जाती है। पावर ऑफ द कोर्ट क्या है? रिटर्न ऑफ प्लेंट में पावर जो है कोर्ट की, वो सो मोटो एक्सरसाइज करती है, जबकि रिजेक्शन में सो मोटो भी एक्सरसाइज कर सकती है और साथ में एप्लीकेशन से भी रिजेक्शन हो सकता है। अपील, रिटर्न ऑफ प्लेंट जो है अपीलेबल है अंडर ऑर्डर 43 रूल 1 का क्लोज ए, बट इज सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट रूल्स। और हाई कोर्ट्स के रूल के हिसाब से ही जो भी ऑर्डर को आप अपील में लेके जाते हो, उस हिसाब से इसको अपील किया जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके से ऑर्डर होता है। और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है वो अपीलेबल है अंडर सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी, क्योंकि ये डीम डिक्री मानी जाती हैं। तो ये है कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। जब आप किसी भी पॉइंट पर किसी भी टॉपिक के डिफरेंसेस कर लेते हो तो उन दोनों के कंसेप्ट को डीपली समझने में थोड़ी हेल्प हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।